हेलो स्टूडेंट, आपका कपूर क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, आपके कपूर क्लास अपने बीच में चल रहा है। आपके बीच में निर्देशांक ज्यामिति जो मैथ्स में आपके बीच में कई सारे पार्ट यानी पार्ट नंबर 4 तक मैं करा चुका हूँ। आज पार्ट नंबर 5 होने वाला है जो मैंने आज लिख चुका हूँ। मैंने इसमें एक्सरसाइज 7.1 चल रही है जिसमें निर्देशांक ज्यामिति में मैंने कई सारी चीज़ें पढ़ाई हैं। पार्ट नंबर 1 में बहुत अच्छा बेस पढ़ाया है इसका, उसे आप अच्छे प्रकार से करेंगे क्योंकि मुझे पता है आप बेस नहीं करते तो चीज़ें करना इम्पॉसिबल है। ठीक है, आपको सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले चीज़ों को मतलब समझना सीखो। पहले चीज़ों को हमें समझना है, बस चीज़ें क्या कहना चाहती है, चीज़ें क्या करना है, इसमें क्या नहीं करना। ठीक है, अब मैंने एक क्वेश्चन लिखा है अभी, ये वाले क्वेश्चन जो 3 दिनों से लगातार चलते आ रहे हैं। क्या 3 दिनों से लगातार ये क्वेश्चन चलते आ रहे हैं? मुझे पता है क्यों। अब 3 दिनों से लगातार क्वेश्चन चलते आ रहे हैं तो मैं देखता हूँ कि मैंने क्वेश्चन लिखा। आप क्वेश्चन को देखते समझ गए क्वेश्चन क्या बोलने वाला है, कि क्वेश्चन को देखते समझ गए क्वेश्चन क्या बोलने वाला है। आपको एक बार में समझ में आ गया वो क्वेश्चन क्या निकलवाना चाह रहा है। ठीक है, मैंने कल भी ऐसा क्वेश्चन कराया पार्ट नंबर 4 में, आज भी ऐसा क्वेश्चन कराऊंगा। इसे अच्छे प्रकार से देखें, क्वेश्चन बड़े हैं लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। ठीक है, टाइम लेंगे क्वेश्चन, लेकिन क्या है पेपर में 4 से 5 नंबर आपके बीच में छोड़ के जाएंगे। आइए चलते हैं, एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जो भी आपके दोस्तों ने एक बार वीडियो शेयर करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलने वाला है। अब क्वेश्चन बोलता है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनाने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए। चतुर्भुज बनाना हमें क्या बनाना, चतुर्भुज यानी चार, जिसकी 4 भुजाएं होती हैं। नाम से मैंने डिफाइन होना चतुर्भुज यानी जिसकी 4 भुजाएं होती हैं। कितनी? 4 भुजाएं होती हैं। अब देखो सबसे पहले एक क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, हम पहले फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते तो क्या दे रखा है समझो। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सबसे पहले देखना। फर्स्ट क्वेश्चन को मैं लिखता हूँ कि फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इसको ऊपर डैश लगा देंगे थोड़ा सा। क्या करना है, मैं देखता हूँ माइनस के 1,2। क्या मैंने एक लाइन खींचता हूँ, छोड़ो आपको सबसे पहले मैं शॉर्ट फॉर्म में बताया, पहले एक लाइन खींचता हूँ, खींच ली मैंने, खींच ली ना। इसके बाद मैंने एक पॉइंट यहाँ लगा था, एक पॉइंट मैंने यहाँ लगाया था, एक पॉइंट मैंने यहाँ लगाया था, एक पॉइंट यहाँ लगाया था। ठीक है, जैसे ए के हमारे पास में ए था, ये बी था, ये सी था और ये डी था। ठीक है, इतनी चीज़ें, 4 चीज़ें आपको पता थी, मैंने जो मैं करा चुका हूँ, 4 चीज़ें मैं आपको करा चुका हूँ, वो आपको पता थी। ठीक है, 4 चीज़ें कराने के बाद में क्या करना है, ए का मान कितना बोलो, -1 -2। ठीक है, बी का मान कितना, -1,0। ठीक है, और ये कितना, -1,2। ठीक है, और -3,0। इतना समझ में आएगा आपको, समझ में आ गया। सबसे पहले आपको क्या बताता हूँ, सबसे पहले आपको करना क्या करना है, आपको केवल 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है। क्या सबसे पहले आपके बीच में क्या आ रहा है, ए बी आ रहा है, निकाल सकते हो ए बी के बिंदु के बीच की दूरी। क्या, ए बी बिंदु के बीच की दूरी। आइए चलते हैं, निकालते क्वेश्चन लिखना। ए बी के बिंदु, ए बी के बीच की दूरी, बीच की दूरी का फॉर्मूला आपको पता होगा। सबसे पहले क्या होता है, बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में, बोलना एक बार बोला करो, एक बार बोलोगे। हमारे पास में क्या होता है, x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे, इतना आप समझ गए। आइए चलते हैं, ए बी को यहाँ लेके आएंगे, उसको सारी फॉर्म में, पूरी फॉर्म नहीं लिखेंगे, थोड़ा शॉर्ट में चलते हैं। ठीक है, x2 का मान बोलो। हमारे पास में सबसे पहले मैं इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालता हूँ। x2 क्या होगा मेरे पास में, 1 होगा, लगाइए 1 माइनस x1 का मान कितना होगा, -1। ठीक है, -1 को कोष्ठक में बंद करेंगे, स्क्वायर करेंगे, प्लस y2 का मान कितना है मेरे पास में, 0 है, माइनस और y2 का मान, y1 का मान कितना, -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना सीख गए आप, इतना कर सकते हो ना क्वेश्चन। इतना तो आपको बहुत सिंपल तरीके से आप यूँ ही सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आइए चलते हैं। ए बी बराबर, ए बी को हमें साथ लेके चलना है। ए बी बराबर अंडर रूट में क्या होगा, माइनस क्या होते हैं, प्लस होंगे, प्लस के 1 का होल स्क्वायर प्लस सेम प्रकार यही 0 माइनस के होंगे, प्लस के 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, आप इतना कर सकते हो ना, इतना आप कर सकते हो ना। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमें करना क्या है, और सबसे पहले ए बी, क्या ए बी बराबर क्या दे रखा है मेरे पास में, बोलो 1 और 1 कितने होता है, 2 का क्या होगा हमारे पास में, होल स्क्वायर होगा, 2 का होल स्क्वायर प्लस के 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, आप होल स्क्वायर तो आप जानते होंगे, जिसका वर्ग क्या होता है, वर्ग निकालना। सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, ए बी बराबर क्या, ए बी बराबर 2 का वर्ग कितना होता है मेरे पास में, 4 होगा, 2 का वर्ग कितना होगा, 4 होगा, कितना जुड़ के आएगा, 8 आएगा। 8 को कैसे ले सकता हूँ मैं, 2√3 ले सकता हूँ इसे तोड़ के, 2√2 लिख सकता हूँ 2√2 को। तो मेरा ए बी का मान कितना प्राप्त होता है, ए बी बराबर प्राप्त होता है मेरे पास में, ऊपर लिखते हैं थोड़ा सा, ए बी बराबर, इधर लिखता हूँ मैं थोड़ा सा, क्या है, ए बी बराबर मेरा मान प्राप्त होता है, क्या होता है, ए बी बराबर क्या प्राप्त होता है, 2√2। ठीक है, इसको ब्रैकेट में लिख देंगे। इधर एक मैंने बॉक्स बनाया था, इसको सारे मान हम किधर लिखेंगे, इधर पुट करेंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है हमारे पास में, एक बार दोबारा चलते हैं। क्या निकालना है, BC। क्या निकालना है, BC निकालना है। BC का फॉर्मूला क्या होगा, लिखना कि BC की बीच की दूरी, BC की बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार बोलोगे मेरे साथ में, बोलो x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, लिख लिया इतना लिखने के बाद में क्या करना है, सेम प्रोसेस क्या करना है। आइए चलते x2 x1 समझ गए,
क्या है, x2 का मान कितना माइनस के 1। बोलो BC बराबर अंडर रूट में x2 का मान कितना है मेरे पास में, x2 का मान कितना है माइनस के 1। बोलो -1 माइनस x1 का मान कितना है माइनस के 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है मेरे पास में 2 दे रखा है और y1 का मान कितना रखा है 0 दे रखा है। ठीक है, इतना आप कर सकते हो ना इतना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, करना क्या है, BC बराबर माइनस माइनस के होंगे प्लस में माइनस के 2 का होल स्क्वायर प्लस क्या बचेगा 2 बचेगा 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, BC बराबर क्या होगा मेरे पास में, BC बराबर 2 का वर्ग कितना होगा 4 होता है, इसका 2 का कितना होगा 4 होगा, कितना है √8 आएगा। √8 को ऐसे लिख सकता हूँ 2√2 लिख सकता हूँ, यानी BC का मान कितना आ गया मेरे पास में, इधर लिख दो BC बराबर कितना आ गया 2√2। ठीक है, इतना आप समझ गए। दो मान मेरे सेम आ चुके हैं, आइए चलते हैं क्वेश्चन में। करने क्या, BC निकाल लिया मैंने, निकालना क्या, CD निकालना है, क्या CD निकालना है। बोलो एक बार फॉर्मूला बोलोगे मेरे साथ में, बोलो BC, बोलो CD की बीच की दूरी, बोलो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में, बोलोगे एक बार क्या होता है, x2 माइनस के x1, बोलो x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, कर लिया, इतना कर सकते हो। इसके बाद में क्या करना है समझो, इसके बाद करना क्या है, एक बार क्वेश्चन को देखते हैं इसमें करना क्या होगा, एक बार देखते हैं। ठीक है, अब इसमें देखो x2 का मान लगाएंगे, बोलो CD बराबर, लिखो CD बराबर क्या होगा मेरे पास में अंडर रूट में x2 का मान कितना मेरे पास में, बोलोगे -3 माइनस के -1 का होल स्क्वायर। ठीक है, कर सकते हो प्लस। अब क्या करना है, बोलो y2 का मान कितना मेरे पास में, बोलोगे y2 का मान 0 माइनस और y1 का मान कितना मेरे पास में कितना रखा है 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, लिख सकते हो, इतना लिख सकते हो क्वेश्चन में। आइए चलते, अब इसमें करना है क्या, CD बराबर, चलो इधर चलते हैं, CD बराबर क्या होगा मेरे पास में, बोलो एक बार क्या करेंगे, -3 होगा, ये माइनस क्या होंगे प्लस के 1 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, कर सकते हो इतना बराबर। CD बराबर क्या होगा मेरे पास में, CD बराबर क्या होगा, 3 में से 2 एक बचे, कितना बचेगा -2 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, CD बराबर क्या होगा, 2 का वर्ग कितना होता है मेरे पास में 4 होता है, 2 का वर्ग कितना होगा 4 होता है, कितना आएगा अंडर रूट में 8 आएगा निकल के। √8 को क्या लिख सकता हूँ मैं, CD बराबर कितना आता है मेरे पास में 2√2 आता है, कितना आता है 2√2 आता है। मुझे CD का मान कहाँ लिखना है, मुझे यहाँ लिखना CD बराबर 2√2 आ गया। ठीक है, मेरे 3 मान सेम आ चुके हैं, अब मुझे कंपलसरी पता है मुझे चौथा मान भी मेरा सेम आएगा, क्या चौथा मान भी मेरा सेम आएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे अच्छे प्रकार से, मैं उधर कराऊंगा अभी क्वेश्चन को। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे अच्छे प्रकार से, क्या करना है आइए चलते हैं। एक बार हमें निकालना है क्या, हमारे पास है AB निकल गई, BC निकल गई, CD निकल गई, हमें निकालना क्या, A निकालना है और हमें D निकालना है, एक दूसरे नंबर निकालना है A और D। D के बाद क्या आएगा, फिर दोबारा से रिपीट क्या होगा, A होगा, क्या होगा D। अब समझो क्या निकालना है, AD निकालना है, हमें AD निकालेंगे। इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा मेरे पास में, लाइन खींचोगे, थोड़ा कन्फ्यूजन ना हो इसलिए लाइन खींचेंगे। बोलो AD के बीच की दूरी, AD के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो मेरे साथ में, बोलोगे एक बार, AD के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होगा, अंडर रूट में x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना कर सकते हो आप, कर सकते हो इतना। अब इसमें क्या रखना है, क्या करना है, इसमें मान रखना है, क्या रखना है, इसमें मान पुट करना है। मान पुट करेंगे तो क्या होगा, AD का, बोलो D का मान कितना मेरे पास में, D का मान कितना -3। बोलो AD बराबर, सेम प्रोसेस लेके चलेंगे, AD बराबर क्या होता है -3 माइनस के x1 का मान कितना है मेरे पास में, बोलो x1 का मान कितना है -1 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस बोलो y1 का मान कितना है मेरे पास में, y2 का मान कितना -0 है और y1 का मान कितना -2। ठीक है, कितना है 0 है और y1 का मान कितना -2, कर लिया इतना का होल स्क्वायर। ठीक है, आइए चलते हैं, AD बराबर क्या होगा मेरे पास में, क्या होगा -3 प्लस माइनस के होंगे +1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस के होंगे, दोनों प्लस हो जाएंगे, प्लस के 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना आप कर सकते हो, इतनी चीज़ें आपको आती हैं कंपलसरी, मुझे पता है। AD बराबर क्या होता है, 3 में से 2 एक जाएगा, कितना बचेगा -2 बचेगा और प्लस के 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना कर सकते हो। AD बराबर, बोलो AD बराबर क्या होगा, 2 का वर्ग कितना होता है 4 होता है, इसका कितना वर्ग होता है 4 होता है, क्या आएगा AD बराबर आता है मेरे पास में √8 को कैसे लिख सकता हूँ मैं, AD बराबर क्या होगा मेरे पास में 2√2। ठीक है, 2√2 निकल के आ गया, इसे कहाँ रखना है, इसे यहाँ पुट करो। AD का मान कितना है मेरे पास में, AD का मान कितना है 2√2। ठीक है, मेरे चारों मान सेम आ चुके हैं, क्या मेरे चारों मान सेम आ चुके हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे अच्छे प्रकार से, मैं हट जाता हूँ थोड़ा।
अब इसके बाद में एक चीज पॉइंट समझ में आता है मेरा, अब इसे आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसके बाद एक पॉइंट समझ में आता है, मेरे चारों मान क्या है, मेरे चारों मान क्या है, ये सारे चारों मान सेम आ चुके हैं, ठीक है, चारों मान मेरे सेम आ चुके हैं, मुझे करना क्या है समझो। अब करना क्या है, मैं एक बॉक्स बनाता हूँ, क्या मैं एक बॉक्स में एक चीज़ लिखता हूँ, समझिएगा, एक चीज़ लिखता हूँ मैं, ए डी बराबर लिखूँ क्या है, पहले मान मेरा कितना है, ए बी मान लिखा, इधर लिखना है ए बी बराबर किसके, बी सी के है, बी सी बराबर किसके, सी डी के, और सी डी बराबर किसके, ए डी डी ए के, ए डी के, ठीक है, ए डी के हो गया। हमें क्या करना है, अब देखो दोनों सारे सबके मान सेम आ रहे हैं, सबके मान सेम आ रहे हैं, कितना आ रहा है इसका मान, कितना आ रहा है 2√2 आ रहा है, इसका मान कितना आ रहा है 2√2, ठीक है, इसका कितना आएगा 2√2 आएगा इसका, और इसका कितना आएगा 2√2 आएगा इसका, और इसका कितना आएगा 2√2, ठीक है। इतना चारों मान मेरे क्या है इसमें, ए बी प्लस बी सी प्लस के सी डी बराबर डी ए, इन चारों को मैं कंबाइन करता हूँ, क्या होता है चारों फॉर्मूले सेम आते हैं। तो मैं जानता हूँ जिसकी चारों भुजाएं सेम होती हैं, क्या जिसकी भी चारों भुजाएं सेम होती हैं क्या कहलाता है, चतुर्भुज कहलाता है। मैं मान सकता हूँ ना, मैंने एक पॉइंट एक बॉक्स बनाता हूँ, आइए इधर समझाता हूँ, एक बॉक्स बनाया छोटा सा मैंने, एक बॉक्स बनाता हूँ, ए इसको मानूंगा मैं ए, इसको मानूंगा बी, इसको मानूंगा सी, और इसको मानूंगा डी, ठीक है। आप इतना समझ गए होंगे क्वेश्चन में, इतना आप समझ जाएंगे। क्या करना है आपको, सबसे पहले समझो क्या करना है आपको, मैंने इसको बी माना, इसको ए माना, इसको डी माना, ठीक है। अब देखो सबसे पहले क्या है, ए बी का मान कितना मेरे पास में 2√2 है, लिख सकते हो, बोलो बी सी का मान 2√2 है, लिख सकते हो, बोलो ए डी का मान 2√2 है, लिख सकते हो, बोलो 2√2 है, चारों भुजा सेम है, तो क्या होगा ये हमारे पास में चतुर्भुज होगा, ठीक है। इसमें एक पॉइंट रह जाता है हमारा, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे अच्छे प्रकार से, ये क्या हमारे पास में चतुर्भुज आ जाता है, ठीक है, चतुर्भुज आ गया। अब इसके बाद में हमें चारों भुजाएं तो समान हो गई, लेकिन क्या चारों भुजाएं तो हर किसी के समान हो सकते हैं, आयत की वर्ग की भी हो सकते हैं, लेकिन चतुर्भुज पूछना चाह रहा है, इसके क्या है विकर्ण निकालने हैं, क्या निकालने इसके विकर्ण निकालने हैं। विकर्ण के लिए फॉर्मूला होगा, ये समझते हैं एक बार, विकर्ण के लिए एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे अच्छे प्रकार से इसका। देख इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, चार भुजा निकाल चुके थे, इसके बाद मतलब विकर्ण निकालना, किसी से विकर्ण निकालते हैं। दोबारा डायग्राम बनाता हूँ मैं, एक बार मैंने मिटा दिया वो डायग्राम बनाता हूँ, इसमें क्या बनाना है, विकर्ण निकालने, इसके क्या निकालने, विकर्ण निकालने किसके, चतुर्भुज के, ठीक है। चतुर्भुज के विकर्ण निकालेंगे, कौन से विकर्ण होते हैं, ये क्या होते हैं हमारे पास में, ये विकर्ण होते हैं क्रॉस जो करते हैं एक दूसरे को, ठीक है, क्या होते हैं विकर्ण। मैं जानता हूँ, क्या जानता हूँ मैं, समझो। सबसे पहले ए लिखो, यहाँ बी लिखो, यहाँ सी लिखो, और यहाँ डी लिखो। मैंने क्या निकाल लिया, मेरे पास में ए बी है, निकल चुकी है, बोलो बी सी है, निकल चुकी है, बोलो सी डी है, निकल चुकी है, बोलो ए डी है, निकल चुकी है। विकर्ण मतलब ए सी निकालना और डी बी निकालना है, ए सी और डी बी निकालना मुझे। आइए समझते हैं ए सी और डी बी कैसे निकालें, एक बार क्वेश्चन को लिखेंगे अलग अलग। मैंने इसको क्या माना था, पहले एक क्या माना था, मैं इसको क्या माना था, -1, -2 माना था, ठीक है। और बी क्या था मेरे पास में 1,0 था, और सी क्या था मेरे पास में, बोलो सी क्या था मेरे पास में -1,2, ठीक है। और डी क्या था मेरे पास में -3,0। अब क्या निकालना है, इन दोनों के बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है, इन दोनों के बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है, निकाल सकते हो आप आराम से, इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है, निकाल सकते हो आप। अब करना क्या है समझो, पहले ए सी के बीच की दूरी लिखो, ए सी के बीच की दूरी, ए सी के बीच की दूरी, ए सी के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होगा तुम्हारे पास में, बोल सकते हो एक बार। ए सी के बीच की दूरी फॉर्मूला होता है अंडर में x2 माइनस के x1, इधर लिख लें उधर ही, चलो x2 माइनस के x1 प्लस y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। बोलो x2 का मान कितना मेरे पास में, बोलना एक बार देख के, बोलो आइए चलते हैं। x2 मतलब ए सी निकालना है, तो क्या होगा, x2 का मान कितना है -1 और -1, ठीक है, किसका है, x1 का मान, ठीक है, प्लस y2 का मान कितना मेरे पास में 2 दे रखा है, और y1 का मान कितना दे रखा है, -2 का होल स्क्वायर, ठीक है। पूरे का होल स्क्वायर लगाएंगे, बोलो क्या करेंगे, माइनस के होते हैं मेरे पास में, प्लस होंगे -1, माइनस के होंगे प्लस का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये कितना होगा 2 प्लस कितना होगा 2 का होल स्क्वायर, हो गया इतना। अब करना क्या, समझो क्या होगा, मैं जानता हूँ -1 करेंगे 0 का होल स्क्वायर आएगा ये, ठीक है, प्लस। अब क्या करना है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करना है, समझो 2 और 2 कितना होता है, 4 का होल स्क्वायर, ठीक है, कर सकते हो। बोलो 4 का स्क्वायर कितना होता है मेरे पास में, क्या बचा मेरे पास में 4 स्क्वायर बचा, 4 का वर्ग कितना करूँगा मैं, 16 होता है, 4 का वर्ग कितना होता है मेरे पास में 16, किस में, अंडर रूट में, ये किसका वर्ग होता है 4 का, यानी मेरे पास में ए सी का मान कितना आता है, मेरे पास में 4 आता है, कितना आता है, ए सी का मान कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। ये 4 आया ए सी का मान, तो कितना बी डी का मान या डी बी का मान कितना, 4 आना चाहिए, कितना 4 आना चाहिए। लिखते हैं, लिखिए बी और डी के बीच की दूरी, ठीक है, डी और बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होगा तुम्हारे पास में, बोलोगे एक बार, डी और बी के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होगा तुम्हारे पास में, एक बार पुट करना, क्या होगा बोलो एक बार, क्या रखेंगे, बोलो क्या होता है, x2 माइनस के x1, बोलो x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, कर लिया इतना।
अब करना क्या है बोलो, x2 का मान रखना है। क्या है x2 का मान का हमारे पास है -3, x1 का कितना है 1, ठीक है। x2 का मान कितना है -3, लिखो -3 और -1 का होल स्क्वायर प्लस लगाया। बोलो y2 का मान कितना है मेरे पास में 0, y2 का मान 0 है और y1 का मान कितना है 0, 0 -0 का होल स्क्वायर, 0 करेंगे तो 0 ही आएगा, सेम प्रोसेस है। क्या बचा -4 हो गया, -4 का वर्ग कितना होगा मेरे पास में बोलना 16 होता है, यानी 16 होता है। 16 किसका वर्ग होता है 4 का, यानी मेरे पास में b और d का मान कितना प्राप्त होता है, कितना आ गया 4, यानी मेरे पास में AC का मान भी 4 है और db का मान भी 4 है। इधर लिख सकते हो, बोलो AC का मान कितना है मेरे पास में 4 और b और d का मान कितना है मेरे पास में 4, ठीक है। देखो चारों यहाँ समान है और विकर्ण भी इसके क्या है समान है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, इससे सिद्ध होता है कि यह एक चतुर्भुज है। यहाँ लिखना है इससे सिद्ध होता है, इससे सिद्ध होता है कि यह एक चतुर्भुज है। कर सकते हो, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे अच्छे प्रकार से, एक बार इसको बॉक्स में बंद कर देना बहुत अच्छे प्रकार से सजा के थोड़ा सा, ठीक है। क्योंकि इसने क्या पूछा, चतुर्भुज पूछा है, तो जो चीज़ पूछे उसको हम बॉक्स में बंद कर देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। क्वेश्चन टीचर किस पे ध्यान देगा, केवल इसी पर ध्यान देगा, ठीक है। इससे सिद्ध होता है कि यह एक चतुर्भुज है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे अच्छे प्रकार से। देखिए अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, सेकंड क्वेश्चन पहला हमारा हो चुका है, सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या बनता है, सेकंड क्वेश्चन बोलता है 3,5। आपके लिए थर्ड क्वेश्चन क्या होमवर्क दूंगा, ठीक है। 2 क्वेश्चन बहुत है आपके लिए कराने के लिए, अब वो तीसरा क्वेश्चन खुद करना है, इसलिए मैंने तीसरा क्वेश्चन लिखा है। 2 क्वेश्चन मैं खुद कराऊंगा आपको, ठीक है। एक बार आइए चलते हैं, एक बार दौड़ते हैं इसकी तरफ। क्वेश्चन क्या बोलता है 3,5, एक लाइन बनाएंगे, लाइन वाली मैंने एक लाइन बना चुका हूँ, एक पॉइंट मैं यहाँ रखता 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 हूँ, ठीक है। ये क्या मेरा A है, ये क्या मेरा B है, ये क्या C है, ये क्या D है, ठीक है। 4 पॉइंट दे रखे हैं आपको 4 पॉइंट दे रखे हैं इसमें, क्या आपको 4 पॉइंट दे रखे हैं। तो ए का मान कितना पुट कर सकते हो, -3,5, ठीक है। इसका कौन है 3,1, ठीक है। ये किसका बी का मान है, ये किसका 0,3 और ये किसका मान है -1,-4, ठीक है। आपको दिक्कत नहीं है, आप मीडियम, दोनों मीडियम में आपको पढ़ाऊंगा, आपको दिक्कत कुछ नहीं होने वाली, ठीक है। सबसे पहले करना क्या है, मैंने क्या बोलता हूँ, सबसे पहले ए बी का मान निकालिए। क्या ए बी के बीच की दूरी निकालिए, ए बी के बीच की दूरी फॉर्मूला में डायरेक्ट कर सकता हूँ, करो आया। ए बी के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या हुआ मेरे पास में, बोलो क्या हुआ, x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। कर दिया मैंने, कर चुका हूँ। अब इसके बाद क्या करना है, ए बी बराबर, बोलो x2 का मान कितना मेरे पास में पुट कर सकते हैं, x2 का मान कितना मेरे पास में बताओ, कितना है 3, कितना 3 है, -x1 का मान कितना -3 का वर्ग, ठीक है, कर सकते हो, प्लस y2 का मान कितना 1 और y1 का मान कितना -5 का होल स्क्वायर, कर सकते हो इतना। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, करना क्या है बोलो ए बी बराबर कितना आता है मेरे पास में, ए बी बराबर कितना प्राप्त होगा, बोलो -3 +3 माइनस के होंगे +3 का वर्ग बराबर कितना होगा -4 का वर्ग, ठीक है। कितना होगा ए बी बराबर क्या मान प्राप्त होता है मेरे पास में, ए बी का मान कितना 9 का स्क्वायर यानी 9 का स्क्वायर प्लस के -4 का होल स्क्वायर, ठीक है। 9 का स्क्वायर कितना होगा मेरे पास में बताओगे एक बार, 9 का स्क्वायर कितना होता है, 9 नेम 81 होता है, कितना 9 नहीं कितना होगा 6 होगा, कितना होगा 6 होगा, 6 का स्क्वायर कितना होगा 36 प्लस के -4 का 16, ठीक है। इतना कर सकते हो आप। अब इसके बाद करना क्या है, एक बार दोबारा डाउट कोई डाउट है इसमें, देखो माइनस के होंगे प्लस होंगे, 3 और 3 कितना 6 होते हैं, प्लस माइनस के होंगे माइनस होंगे, यानी x2 कितना मेरे y2 कितना मेरे पास 1 है और y1 का मान कितना 5 दे रखा है, ठीक है। 4 हो गया, माइनस का वर्ग किया 4 हो गया, 36 हो गया। 36 और 6 16 कितने होते हैं, 6 6 कितना होता है 12 होता है, कितना होता है इधर लिखता हूँ, 6 6 कितना होता है 12 होता है, 12 होता है, 12 का 2 लिखा और 1 और 3 और 1 4 कितना है 52 हो, किसमें अंडर रूट में क्या आता है मेरे पास में, अंडर रूट 52 आता है, कितना अंडर रूट 52 आता है। मैं एक पॉइंट लेता हूँ ए बी बराबर, इधर अभी पॉइंट मैंने लिखा था सेम प्रोसेस, ऐसे में बॉक्स में बंद करके एक प्रोसेस लिख देता हूँ। क्या लिखता हूँ ए बी बराबर क्या, ए बी बराबर क्या लेता हूँ, ए बी बराबर क्या है वो मेरे पास में अंडर रूट 52, ठीक है, यानी 52, ठीक है। लिख लिया मैंने, एक पॉइंट लिख लिया। मेरे पास में निकालना है क्या, बी से निकालना है, क्या निकालना है, इसके बाद सी डी निकालना है, इसके बाद क्या है ए डी निकालना है, 4 पॉइंट निकालने। इसके बाद विकर्ण निकालते हैं, कितने 2। यदि मेरी चारों भुजाएं सेम आती हैं, यदि मेरी चारों भुजाएं सेम आती हैं तो हम विकर्ण निकालेंगे, यदि चारों भुजाएं सेम नहीं आती तो विकर्ण निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। करना क्या है, मैं इतना क्वेश्चन कर चुका हूँ, इसके बाद चलते हैं हमें निकालना क्या है। इसके बाद ए बी निकाल ले, इसके बाद निकालते हैं बी सी। क्या निकालते हैं, बी सी निकालते हैं। बी सी के लिए फॉर्मूला मैंने क्या पढ़ाया है, बी सी के लिए फॉर्मूला पढ़ाया मैंने, क्या आता है बी सी के लिए फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट में x2 - के x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का
होल स्क्वायर। ठीक है, कर लिया इतना। अब क्या करना है, BC बराबर अंडर में x2 का मान कितना मेरे पास में बोलोगे एक बार, और x2 का मान कितना मेरे पास में 0, x1 का मान कितना 3। ठीक है, 0 - 3 का वर्ग प्लस y2 का मान कितना मेरे पास में, y2 का मान कितना 3 - 1 कितना 3 - 1। ठीक है, कर लिया। अब इसका स्क्वायर खोलो, BC बराबर क्या होगा मेरे पास में, BC करेंगे कितना होगा -3 का वर्ग होगा ये। ठीक है, प्लस कितना होगा 3 में 2 गया तो 2 बचेगा। BC बराबर कितना है मेरे पास में, कितना 3 का वर्ग कितना मेरे पास में 9 होगा, प्लस के और इसका वर्ग कितना होगा 2 का वर्ग 4, यानी 4 9 कितने होते हैं, 9 4 कितने होंगे 13। BC का मान कितना आता है मेरे पास में, √13 आता है। ठीक है, BC का मान भी लिख लेंगे, √13 आ गया। और सेम प्रोसेस चलते हैं, आगे करना क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है BC निकाल ले, क्या निकालना है, CD निकालना है। CD के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे, मैंने BC निकाल चुका हूँ, इसके बाद क्या निकालना है, CD निकालना है। CD के लिए फॉर्मूला क्या होगा मेरे पास में, बोलो CD बराबर, ब्रैकेट लगाएंगे, थोड़ा सा बॉक्स में बंद करेंगे इसे अच्छे प्रकार से, डाउट कोई क्वेश्चन में मिस्टेक ना हो। ठीक है, बोलो क्या निकालें, CD का बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो x2 - के x1 कितना, बोलो x2 - के x1 के x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, कर लिया था ना। अब इसका बाद करना क्या है, समझो इसमें, अब इसमें करना क्या है, मान पुट कर सकते हो, बोलो CD बराबर क्या हुआ, x2 का मान कितना मेरे पास में बोलोगे एक बार, देखो मान अभी मैं बताऊंगा कि कौन सी चीज़ बराबर आ रही है ना, नहीं आ रही। ठीक है, बोलो D का मान कितना मेरे पास में, x1 का मान, x2 का मान -1, बोलो x1 का मान कितना -0 का होल स्क्वायर प्लस बोलो x2 का मान, y2 का मान कितना -4 और एक इसका -3 का होल स्क्वायर। ठीक है, कर दिया इतना, कर सकते हो आप। क्या करना है, CD बराबर सेम प्रोसेस लेके चलना है। क्या होगा मेरे पास में, -1 में से -1 का होल स्क्वायर प्लस 4 में 4 3 कितना 7 होंगे किसके, माइनस के का होल स्क्वायर। ठीक है, CD बराबर क्या आता है मेरे पास में, क्या आता है -1 का वर्ग करेंगे कितना 1 आएगा, 7 का वर्ग करेंगे 49 आएगा, कितना आएगा 50 आ गया, कितना आएगा अंडर में 50। ठीक है, यानी मेरे पास में CD का मान कितना होता है, अंडर में 50 आ जाता है। ठीक है, तीनों मान सेम अलग अलग आ रहे हैं। अब क्या गया मेरा AD, क्या रहेगा AD मान ले गया। अब AD कैसे निकालना, समझिए क्वेश्चन को एक बार समझते हैं दोबारा कि AD निकालना मुझे, AD के लिए फॉर्मूला होता है, क्या होता है, ब्रैकेट लगाएंगे, AD के लिए फॉर्मूला होगा मेरे पास में, बोलो AD बराबर क्या होगा, x2 - के x1 प्लस y2 - की y1। क्वेश्चन को फॉर्मूला तो तुम्हें याद होगा, अब तो मैं हर बार क्वेश्चन लिख रहा हूँ। AD बराबर बोलो, AD का मान कितना मेरे पास में, बोलो x2 का मान कितना मेरे पास में बोलोगे, AD A और D, x2 का मान कितना -1 और x1 का मान कितना -3। ठीक है, पुट करो, x2 का मान कितना -1 और -3। ठीक है, ऐसे कर सकते हो इसको, प्लस y2 का मान कितना मेरे पास में, बोलो -4 माइनस और y1 का मान कितना -5 का होल स्क्वायर। ठीक है, कर दिया मैंने इतना लिख लिया। इसका आई क्वेश्चन देखते हैं, AD बराबर क्या होगा मेरे पास में, क्या होगा -1 माइनस क्या होता है प्लस के 3 का वर्ग। ठीक है, प्लस माइनस कितना -4 -5 को सेम लिखेंगे बराबर। ठीक है, अब क्या AD बराबर क्या होगा मेरे पास में, इन दोनों को एडिशन करेंगे, जोड़ेंगे, क्या करेंगे, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, यानी क्या हो 2 का वर्ग प्लस कितना हो 9 का वर्ग, किसका -9 का वर्ग। ठीक है, AD बराबर कितना होता है मेरे पास में, AD का मान कितना आता है, 2 का वर्ग कितना होगा 4 होगा, प्लस 9 का वर्ग कितना होगा 81 होगा, कितना होगा 81 होगा, 81 4 कितना होता है 85। AD का मान कितना आता है अंडर में 85। ठीक है, AD का मान कितना अंडर में 85 आ गया, इसे लिख सकते हो अंडर में 85 लिख लिया, अंडर में 85 लिख लिया मैंने, क्या लिख लिया, अंडर में 85 लिख लिया। इस 85 को कैसे करना है आप समझो, अब इसमें रह के गया। अब तुम्हें क्वेश्चन मेरा यहीं खत्म होता है, क्या मेरा क्वेश्चन यहीं खत्म होता है। मैं देखता हूँ AB का मान अलग है, BC का मान अलग है, CD का मान अलग है और AD का मान अलग है। ठीक है, चारों मान मेरे अलग देख चुके हैं। इसमें करना है क्या, सबसे पहले एक बार क्वेश्चन को देखो, इसमें चारों मान मेरी कोई भुजा बन सकती है इसमें। देखिए इसमें अब मैं चारों भुजा निकाल ली, चारों भुजा क्या मेरी सेम नहीं निकल के आए, क्या चारों भुजा मेरी सेम नहीं निकल के आए, तो मुझे करना क्या है समझो। अब मैं चारों भुजा सेम नहीं निकल के आए, मैं क्या लिख सकता हूँ, AB बराबर नहीं है किसके, BC के। ठीक है, BC के बराबर नहीं, कट कर सकते हो, और BC बराबर नहीं है किसके, CD के बराबर नहीं है, CD बराबर नहीं है किसके, AD के। ठीक है, बराबर नहीं है, चारों भुजा किसके बराबर नहीं है मेरे, तो क्या लिखेंगे, यह चतुर्भुज नहीं है। ठीक है, यह चतुर्भुज नहीं है, क्या लोगों, यह चतुर्भुज नहीं है। बस क्वेश्चन हमारा खत्म होता है इधर ही, कि यह चतुर्भुज नहीं है। चतुर्भुज पूछा था ना इसने, क्या चतुर्भुज है या नहीं। और लास्ट क्वेश्चन बचता है, इसके लिए आपको होमवर्क करना होगा इसका, इसकी चारों भुजाएं क्या आएंगी, समान आएंगी। मैं बता रहा हूँ चारों भुजाएं क्या आएंगी, इसके समान आएंगी, तो इसको बहुत अच्छे प्रकार से केयरफुल करना है, क्योंकि आप इस क्वेश्चन को करते हो तो आप सारी चीज़ें सीख जाते हो। ठीक है, बाकी मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में आपके बीच में, और आप इन क्वेश्चनों को अच्छे प्रकार से करेंगे। जो भी आपके दोस्त हैं उन्होंने एक बार वीडियो शेयर करेंगे बहुत अच्छे तरीके से, और आप अपना भी भला करें और दूसरे का भी भला करें, क्योंकि हम जानते हैं आप पेपर में आने वाली कुछ चीज़ें जो 5 से 4 नंबर के बीच में आपके बीच में उपस्थित होंगी। ठीक है, मिलते हैं कल, आपके बीच प्रैक्टिस भी लेके आएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।